न्यूज़ मोमेंट की तरफ से आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो पढ़ते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली हनुमान जयंती झड़प के बाद 14 गिरफ्तार। इस झड़प के बाद 10 जांच दल गठित। चितरंजन के एक छात्र पर गिरी पेड़ की टहनी, मौके पर हुई मौत। दिल्ली हनुमान जयंती झड़प के बाद 14 गिरफ्तार। इस झड़प के बाद 10 जांच दल गठित। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बीती रात हनुमान जयंती के जुलूस पर कथित तौर पर पथराव किए जाने के बाद दो समुदाय में झड़प हो गई। पुलिस ने कहा कि पथराव और उसके बाद हुई झड़प में 8 पुलिसकर्मियों और एक नागरिक समेत 9 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेधालाल मीना भी शामिल है। उनके हाथ में गोली लगी है। पुलिस ने कहा है कि उसकी हालत स्थिर है। कथित तौर पर गोली चलाने वाला असलम गिरफ्तार लोगों में शामिल है और उसके पास से एक देसी पिस्तौल भी बरामद हुई है। पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने कहा है कि सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज और वीडियो का इस्तेमाल कर रहे संदिग्धों की पहचान की गई और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। प्राथमिकी के अनुसार रैली एक मस्जिद के पास से गुजर रही थी, तभी गिरफ्तार आरोपियों में से एक अंसार ने रैली में भाग लेने वाले के साथ कथित तौर पर बहस करना शुरू कर दिया। प्राथमिकी में कहा गया है कि विवाद जल्द ही बढ़ गया और दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। बीती रात पुलिस ने जहांगीरपुरी और शहर के कई अन्य संवेदनशील इलाके में निगरानी रखी। आज सुबह इलाके में भारी फोर्स है और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुलाया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कल कहा कि स्थिति पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मामले पर श्री अस्थाना से बातचीत की। सूत्रों ने कहा है कि जांच रिपोर्ट की एक प्रति गृह मंत्रालय को भेजी गई। दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पथराव की निंदा की और इसमें शामिल होने के वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ट्विटर पर कहा है सभी से एक दूसरे का हाथ पकड़ के और शांति बनाए रखने की अपील करने को कहा है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. इलेक्शन के बाद जामुड़िया के 4 नंबर वार्ड में हिंसा। घटना की खबर मिलते ही जामुड़िया थाने की एक बड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और तनावपूर्ण स्थिति को संभाला। इस सब से निपटने में विफल रहने के लिए वह खुद को जिम्मेदार ठहराने लगा और इस दिन पुलिस अधिकारियों ने बार बार कोशिश की। विधायिका को यह समझाने की कि तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए विशेष रूप से इच्छुक है। कुछ साल पहले क्षेत्र के कई भाजपा नेता ने ईसीजी के सतग्राम क्षेत्र के नागेश्वर कोरेरी में क्षेत्र में पार्टी कार्यालय के रूप में एक परित्यक्त जीएम गेस्ट हाउस की स्थापना की। भाजपा नेत्री अग्निमित्रा पॉल का दावा है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य भर में चुनाव के बाद हिंसा जारी है। पार्टी कार्यालय में तृणमूल भाजपा के पोस्टर उन्होंने अपने भाषण में जमीनी नेतृत्व के मामले को देखने की अपील की ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है।
ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। हंसखाली की घटना में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किए गए कुरुचिकर मंतव्य के खिलाफ रघुनाथपुर SFI लोकल कमेटी द्वारा रघुनाथपुर में विरोध प्रदर्शन। हंसखाली में एक बर्थडे पार्टी में एक नाबालिग के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की घटना में भुक्तभोगी की मौत को लेकर विभिन्न भागों में विक्षोभ देखा जा रहा है। इस सिलसिले में शनिवार को रघुनाथपुर में SFI लोकल कमेटी द्वारा घटना में मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कुरुचिकर मंतव्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सदस्यगण नारी सुरक्षा बेहाल, मुख्यमंत्री जवाब दे, घटना को लेकर तृणमूल छी छी के नारे लगा रहे थे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. ECL में 15 से 29 अप्रैल तक गुणवत्ता पखवाड़ा मनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ECL में 15 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक गुणवत्ता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। गुणवत्ता जागरूकता पखवाड़े के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों जैसे उपभोक्ता बैठक, सभी साइडिंग और खदान का निरीक्षण, विचार मंथन सत्र आयोजित किया जाएगा और समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस दौरान सोदपुर एरिया महाप्रबंधक ए नायक ने कोयला उत्पादन के लिए सुरक्षा के महत्व की तरह कोयला आपूर्ति में गुणवत्ता के महत्व को बताया। कोयले की गुणवत्ता में कई समझौता नहीं करने को कहा है। सोदपुर एरिया के कोयला को सबसे बेहतर बताया गया है और कहा गया है कि कोयले का सैंपल लेकर ग्रेड तय किया जाता है, जिसके अनुसार कोयले की कीमत तय होती है। हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं करते, बनाते नहीं है। कोयला जो भगवान ने दिया हुआ है वो है, उसमें और कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन हर एक सीन का एक ग्रेड होता है, जो कि हम लोग हर एक साल के शुरुआत में अप्रैल में डिक्लेयर करते हैं कि हमारा इस माइंस का ये सीन का ये ग्रेड है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जिस ग्रेड का कोयला माइन में है वही ग्रेड कंज्यूमर तक पहुंचे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुद को कंप्लीट करें सलीका के साथ। सलीका कलेक्शन। सलीका कलेक्शन में आए होलसेलर, रिटेलर, सलवार सूट पीस, लहंगा और घाघरा के लिए। बस्तिन बाजार, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 8509 60 8588। कोरोना नहीं गया, रहे सावधान, मास्क और सैनिटाइजर का करें
4 ताज़ा मौतों के साथ अब तक 5,21,751 मौतें हो गई हैं और यह सुबह 8 बजे की अपडेट डाटा है। मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय मामले में कुल संक्रमण का 0.03% शामिल है, जबकि राष्ट्रीय COVID कोविड-19 की वसूली दर 98.76% है। 24 घंटे की अवधि में सक्रिय कोविड-19 के कैसलो एड में 192 मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार दैनिक सकारात्मकता दर 0.131% और साप्ताहिक सकारात्मकता दर 0.27% दर्ज की गई है। रेखा मैचिंग सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। पुरुलिया के झालदा में कांग्रेस पार्षद की हत्या के मामले में सीबीआई हिरासत में रहे 3 आरोपी को रविवार को जिला अदालत ले जाया गया। जिला अदालत ने ले जाने के दौरान हत्या के बारे में पूछे जाने पर हत्या के आरोपी मृतक के बड़े भाई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पिछले शुक्रवार को एक आरोपी कलेबर सिंह ने साफ कर दिया कि नरेन और आशिक हत्या में शामिल है। लेकिन आशिक खान के साथ उसके घर जाने वाले आरोपी की पहचान सीबीआई ने कर ली है, जिसका नाम जबीर अंसारी है। एक अन्य आरोपित सत्यवान प्रमाणिक को भी आज उठाया गया। कोर्ट ने उन्हें 10 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है। उन्हें अलग 28 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाएगा। संदिग्धों के पास से 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फ़ोन और कुछ रुपए बरामद किए गए हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विथ प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विथ प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर। भारी बारिश, तूफान ने दावा किया असम में 2 दिनों में 14 लोगों की गई जान। कुल मिलाकर कम से कम 21,000 लोग प्रभावित हुए, क्योंकि तूफान ने घरों को तोड़ दिया और संपत्तियों को नष्ट कर दिया, जिसमें 7,344 घर शामिल हैं। साथ ही कई पेड़ और बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बुलेटिन ने कहा है कि पिछले 2 दिनों में असम के विभिन्न हिस्सों में भयंकर तूफान और बारिश के कारण 2 नाबालिग समेत कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को 8 लोगों की मौत हो गई, डिब्रूगढ़ में 4, बारपेटा में 3 और गोलपाड़ा में 1 और शनिवार को 6 अन्य लोगों की मौत हो गई। तूफान और बिजली के कारण ये मौतें हुई हैं। कुल मिलाकर कम से कम 21,000 लोग प्रभावित हुए हैं, क्योंकि तूफान ने घरों और संपत्तियों को नष्ट कर दिया है, जिसमें 7,344 घर शामिल हैं। इसके साथ ही कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि खराब मौसम की स्थिति कम से कम 18 अप्रैल तक जारी रहने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से में महीने की शुरुआत से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एक एडवाइजरी में भारत मौसम विभाग
ने 18 अप्रैल तक अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश की चेतावनी दी थी। और उल्लेखनीय है कि गुरुवार को मेघालय के री-भोई जिले में 1000 से अधिक घर चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए थे। प्रभावित इमारतों में एक बीडीओ कार्यालय, एक स्कूल, एक लोक निर्माण विभाग का कार्यालय और पशु चिकित्सा कार्यालय भी शामिल है। दिल्ली की जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक झगड़ों के बाद नोएडा पुलिस हाई अलर्ट पर। भीड़ भाड़ वाले इलाके और बाजार में, शॉपिंग मॉल के पास, मेट्रो स्टेशन और मिश्रित आबादी वाले इलाके में गश्त की गई। पुलिस ने एक बयान में कहा कि वरिष्ठ रैंक के अधिकारी ने गश्त की निगरानी की है। कानून व्यवस्था की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि उनके क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत यूके रोड मैप 2030 की समीक्षा करने के लिए 21-22 अप्रैल को भारत का। इस यात्रा से ब्रेक्सिट की पृष्ठभूमि और रूस द्वारा यूक्रेन पर किए रहे आक्रमण की पृष्ठभूमि में यूके भारत संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद है। मिस्टर जॉनसन ने हाल ही में अचानक यूक्रेन का दौरा किया क्योंकि उनकी सरकार लगातार रूसी कार्रवाई का विरोध कर रही है, जबकि भारत ने इस मामले पर तटस्थ स्थिति बनाए रखी है। जैसे ही हम निरंकुश राज्यों में अपनी शांति और समृद्धि के लिए खतरे का सामना करते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र और मित्र एक साथ रहें। भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में इस अनिश्चित समय में यूके के लिए एक अत्यधिक मूल्यवान रणनीति भागीदार है। भारत की मेरी यात्रा उन चीज़ों पर पहुंचेगी जो हमारे दोनों देशों के लिए और लोगों के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है, जैसे कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास से लेकर ऊर्जा, सुरक्षा और रक्षा तक, श्री जॉनसन ने कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आधिकारिक जुड़ाव के दौरान श्री जॉनसन रोड मैप 2030 के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832824975। चितरंजन के एक छात्र पर गिरी पेड़ की टहनी, मौके पर हुई मौत। चितरंजन थाना क्षेत्र के चितरंजन रेलवे कस्बे के सेमजूरी क्षेत्र निवासी श्रीकांत सिंह पुत्र श्रेयस सिंह नाम के छात्र के सिर पर पेड़ की टहनी गिरी और उसकी मौत हो गई। घटना के बारे में पता चला जब वह मिहीजाम से चितरंजन की अशोक एवेन्यू में घुसे तो सड़क के किनारे एक विशाल पेड़ की सूखी शाखा अचानक से उनके सिर पर गिर गई। श्रेयस लंबे समय से गंभीर स्थिति में थे। बाद में कुछ लोगों ने उन्हें सड़क पर देखा और व्यवस्थित किया। उन्हें चितरंजन KG अस्पताल ले जाया गया। चितरंजन पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि रविवार सुबह करीब 11 बजे उसके शव को अस्पताल से पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। और अब बारी आज के SMS ऑफ द लेस यू रिस्पॉन्ड टू रूड
critical, argumentative people, the more peaceful your life will become. आप असभ्य, आलोचनात्मक, तर्क वितर्क करने वाले लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण होगा। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर